हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्सफर्ड के यूट्यूब चैनल पर। सो आज की वीडियो में हम समझेंगे लेटर ऑफ रिक्वेस्ट के एक और टाइप। इसका मतलब क्या होता है कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको रिक्वेस्ट करनी होती है। ठीक है, तो ये होता है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, यानी कि एक लेटर लिखना होता है रिक्वेस्ट करने के लिए। वो किसी भी चीज के लिए हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार क्वेश्चन ये बोल देता है कि आप एक स्कूल के प्रिंसिपल हो, गवर्नमेंट स्कूल के, और आपको अपने स्कूल में न्यू डेस्क लगवानी है, यानी कि नई बेंचेस लगवानी है। उसके लिए आपको लेटर लिखना पड़ेगा जो भी अथॉरिटी होती है उसको, कि आप अपने स्कूल में नए बेंच लगवाने चाहते हो, उसके लिए आपको फंड्स चाहिए। तो वो भी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट में माना जाता है। तो आज भी हम एक ऐसे लेटर ऑफ रिक्वेस्ट के बारे में जानेंगे और कैसे लिखा जाता है उसको समझेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन बोल रहा है माउंट व्यू पब्लिक स्कूल दिल्ली इज रन बाय एन एनजीओ टू गिव क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। इस वाले क्वेश्चन में ये बताया गया है कि एक एनजीओ है जो एक स्कूल चलाती है। स्कूल का नाम है माउंट व्यू पब्लिक स्कूल और वो सभी बच्चों को फ्री में पढ़ाने का काम करती है। बेसिकली एनजीओ का मतलब क्या होता है? एनजीओ एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी कि गैर सरकारी संगठन होते हैं। एक ऐसी कमेटी होती है, 10-20 लोग मिलकर इसको बनाते कमेटी को, किसी के एनजीओ को। उसमें से क्या करते हैं ये लोग मिलकर सामाजिक रूप से कोई भी काम करते हैं, यानी कि सोशल वेलफेयर काम करते हैं। जैसे कि हो सकता है कि कुछ लोग, जो लोग सड़कों के ऊपर रहते हैं, उनको फ्री में ब्लैंकेट्स दे देते हैं, यानी कि फ्री में कोई कंबल दे दिया। और कुछ एनजीओ क्या करती है, फ्री में बच्चों को पढ़ाती है। तो एनजीओ क्या करती है, सामाजिक भलाई का काम करती है। तो एक एनजीओ है, वो एक स्कूल चला रही है, माउंट व्यू पब्लिक स्कूल। अब इसमें होता क्या है, जो इस स्कूल के प्रिंसिपल है उसका नाम यहाँ पर दे रखा है। अगर कोई लड़का इस लेटर को लिखेगा तो शिवम लिख कर आना, कोई लड़की लिखेगी तो सुनीता। उसको लगता है कि जो स्कूल के अंदर ब्लैक बोर्ड्स है उनको अब बदलवा देना चाहिए, यानी कि ब्लैक बोर्ड पुराने हो चुके हैं तो उनको बदलवाना चाहिए। तो वो क्या करती है, एक दूसरी एनजीओ को लेटर लिखती है। होता क्या है कि एक एनजीओ दूसरे एनजीओ से फंड्स को ले सकता है, यानी कि पैसे ले सकता है। और दूसरा एनजीओ भी अगर उसको समझ में आता है कि हाँ ये वाला एनजीओ भी सामाजिक रूप से अच्छा काम कर रहा है, तो उसको वो पैसे दे देते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि वो दूसरे एनजीओ को एक लेटर लिखती है। ठीक है, जो एनजीओ का नाम यहाँ पर दे रखा है रक्षदीप ऑक्सफर्ड फाउंडेशन। इस एनजीओ से वो लोग पैसे मंगा रहे हैं। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी एनजीओ जो काम करती है बच्चों की पढ़ाई के लिए। तो रक्षदीप ऑक्सफर्ड फाउंडेशन से ये पैसे मंगाना चाह रही है, तो इसके लिए अब लेटर लिखना है। तो जब भी हम एक फॉर्मल लेटर स्टार्ट करते हैं, सबसे ऊपर हमारा एड्रेस आ जाता है, यानी कि सबसे ऊपर सेंडर्स का एड्रेस आता है। तो यहाँ पर हम सबसे ऊपर लिख देंगे जो एड्रेस हमारा माउंट व्यू पब्लिक स्कूल। हम इस स्कूल के प्रिंसिपल है भी, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हम ये लिख देंगे यहाँ पर। फिर नीचे एड्रेस आएगा दिल्ली, एक लाइन छोड़ के डेट लिखी जाती है। तो हम यहाँ पर डेट लिख देंगे 10 मई 2025। फिर एक लाइन छोड़ के लिखा जाता है रिसीवर्स एड्रेस, यानी कि हम लेटर लिख किसको रहे हैं, हम लेटर लिख रहे हैं चेयरपर्सन को, जो रक्षदीप ऑक्सफर्ड फाउंडेशन दूसरे एनजीओ के। तो हम यहाँ पर लिख देंगे द चेयरपर्सन। उसके बाद में एनजीओ का जो नाम वो लिखा जाता है यहाँ पर रक्षदीप ऑक्सफर्ड फाउंडेशन दिल्ली। एक लाइन छोड़ के नीचे सब्जेक्ट लिखा जाता है कि हम लेटर लिख क्यों रहे हैं। तो सब्जेक्ट में हम सारी चीजों को बता देंगे कि हम लेटर लिख क्यों रहे हैं। तो सब्जेक्ट जो होता है वो डायरेक्ट होना चाहिए और एक लाइन का होना चाहिए। सब्जेक्ट में हम लिख देंगे रिक्वेस्ट फॉर फंड्स। इतनी चीज लिखने के बाद में एक लाइन छोड़ के लिखेंगे सर या मैम। अब जो हमारा लेटर होता है वो स्टार्ट हो जाता है। लेटर बेसिकली 3 पार्ट में आता है। जो पहला पैराग्राफ है उसमें हम इंट्रोडक्शन देंगे कि हम लेटर लिख क्यों रहे हैं। सेकंड पैराग्राफ में हम एक्सप्लेन कर देंगे कि हमें आपसे बात क्यों करनी चाहिए, यानी कि हम आपसे पैसा क्यों ले रहे हैं। थर्ड पैराग्राफ में हम कंक्लूजन दे देंगे। तो कैसे लिखते हैं इसको समझते हैं अभी। तो जब हम अपने लेटर स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट पैराग्राफ में हम इंट्रोडक्शन देंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे विद फुल रिस्पेक्ट आई वांट टू से दैट आई एम राइटिंग दिस लेटर टू सीक अ फेवर फ्रॉम यू, यानी कि मैं पूरे सम्मान के साथ में आपसे कुछ आग्रह करना चाहता हूँ, कुछ आपसे मांगना चाहता हूँ। ये पहली लाइन में आपने लिख दिया इसमें। एज वी ऑल नो दैट योर एनजीओ इज डूइंग अ ग्रेट जॉब टू गिव क्वालिटी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ द डेप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, यानी कि जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि आपका जो एनजीओ है जो सभी बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम कर रहा है।
उसके बाद में हम लिखेंगे योर टीम इज कनेक्टिंग द चिल्ड्रन लिविंग इन स्लम एरियाज टू द मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी, यानी कि जो आपका एनजीओ, जो आपकी पूरी टीम बनी हुई है, वो सभी बच्चों को मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी से जोड़ने का काम कर रही है, यानी कि उनको वो सारी अपॉर्चुनिटीज दे रही है जो उन बच्चों को मिलनी चाहिए। ये पहले पैराग्राफ में हमने इस एनजीओ की तारीफ कर दी है, ठीक है, हम उसको बता दिया है कि हम आपका ध्यान, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, और उसके बाद में आपने ये बता दिया कि आपकी एनजीओ जो बहुत अच्छा काम कर रही है। एक लाइन छोड़ के हम सेकंड पैराग्राफ लिखेंगे, हम इसमें लिखेंगे ड्यूरिंग माई वेरियस राउंड्स ऑफ द स्कूल आई नोटिस दैट द क्लास ब्लैक बोर्ड्स आर नॉट अप टू मार्क। अब इसमें बोला गया है कि जैसा कि मैं अपने स्कूल में भी जाता हूँ, हमारी जो एनजीओ है माउंट व्यू पब्लिक स्कूल की, तो उसमें जब मैं क्लासरूम में जाता हूँ तो वहाँ के जो ब्लैक बोर्ड्स है वो अभी भी सही नहीं हुए, यानी कि वो पहले सही थे लेकिन अभी उनमें कुछ ना कुछ टूट फूट हो गई है और वो बच्चों के पढ़ाने के लायक अब नहीं बचे हैं। तो अब उन ब्लैक बोर्ड्स को बदलने का टाइम आ गया है, दे नीड टू बी रिप्लेस्ड एट द अर्लीस्ट सो दैट रेगुलर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैन बी डन, जिससे कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको आराम से बढ़ाया जा सके, बच्चों को पढ़ाने का काम किया जा सके। एक लाइन छोड़ के थर्ड पैराग्राफ लिखा जाता है, therefore I request you to grant additional funds for the purchase of new blackboards, और मैं आपसे आग्रह करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमें थोड़ा फंड्स प्रोवाइड करें, थोड़े पैसे दें, जिसकी वजह से हम नए ब्लैक बोर्ड्स खरीद सके टू हेल्प द चिल्ड्रन टू स्टडी, और जो बच्चे हमारे यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई ना रुक सके। फिर एक लाइन छोड़ के हम लिखेंगे लुकिंग फॉरवर्ड टू अ फेवरेबल रिप्लाई एंड ए स्पीडी एक्शन, यानी कि मैं आशा करता हूँ कि आपकी तरफ से जो हमें जो रिप्लाई मिलेगा वो हमारे पक्ष में होगा, यानी कि एक पॉजिटिव रिप्लाई आप दोगे कि हम आपकी मदद करेंगे। फिर एक लाइन छोड़ के थैंकिंग यू, और जो नाम क्वेश्चन में दे रखा है और डेजिग्नेशन दे रखी है। नाम अगर कोई लड़का इस लेटर को लिखेगा शिवम लिखेगा, कोई लड़की लिखेगी तो सुनीता, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नीचे आपका नाम और आप स्कूल के हो गए प्रिंसिपल। यहाँ पर लेटर हो गया कंप्लीट, आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब यहाँ पर हमारी ये वाली वीडियो आती है कंप्लीट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में जिसमें समझेंगे सभी टाइप्स के लेटर्स को और भी बहुत सारी चीजों को। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।